Hello, this is Ashok Sharma and I welcome you all on my YouTube channel Ashok Sharma Classes. In this today's video, we will understand question number 3 of exercise 12.1 of chapter number 12, that is Heron's formula of class 9th maths. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें सो दैट मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुंच सकें. एंड नाउ टुडेस क्वेश्चन. Let us understand what is the meaning of the statement of the question. स्टेटमेंट में क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है. आइए सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करके समझते हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट. According to the statement, there is a slide in a park. किसी पार्क में एक स्लाइड है. स्लाइड याद करें, आप अपना बचपन याद कर सकते हैं. छोटे छोटे बच्चों को भी आपने देखा होगा, एक साइड से स्लाइड के ऊपर चढ़ते हैं और दूसरी साइड से फिसलते हुए नीचे आ जाते हैं. उस टाइप का स्लाइड एक किसी पार्क में लगा हुआ है. Next one of its side wall has been painted in some color with a message कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन. इसकी जो साइड वॉल्स हैं फर्स्ट एंड इसकी बैक साइड में डबल साइड हो गई. किसी वन साइड में इसकी जो वॉल है उसको पेंट किया गया और उसके ऊपर एक मैसेज लिखा गया, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, के पार्क को साफ सुथरा और हरा रखें. नेक्स्ट, if the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, 15 meter, 11 meter, 6 meter, find the area painted in color. जितना एरिया कलर से पेंट किया गया उस वॉल के एरिया को फाइंड आउट करना है. So again, because all the three sides are given, that means we have to use the Heron's formula again. Okay, and we know very well what we have to do for using Heron's formula. First of all, we have to find out the semi perimeter S, and then after area by using the formula S into S minus A into S minus B into S minus C and whole under the root. And now ये जो तीनों साइड्स हैं आप जानते हैं, तीनों में से किसी भी वन साइड को A, किसी भी वन साइड को B और किसी भी वन साइड को C से हमें डिनोट करना है. आइए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर दिस ट्रायंगुलर वॉल, फॉर द ट्रायंगुलर वॉल क्या क्या हमें करना है. जैसा अभी हमने बोला था A, B एंड C, इनसे आप डिनोट कर दें. सो लेट A इक्वल्स टू, देखिए क्या है, इट इज़ 15 मीटर. देन आफ्टर B इक्वल्स टू 11 मीटर एंड द लास्ट वन C, इट इक्वल्स टू 6 मीटर. तीनों ही साइड्स को हमने A, B एंड C से आप देख सकते हैं डिनोट कर दिया है. एंड नाउ वी विल फाइंड आउट द सेमी पेरीमीटर. सो दिस इम्प्लाइज, बिकॉज वी नो दैट व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर एस, इट इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C whole by 2. And now put the values. What is the value of A? 15, value of B 11, value of C 6 and whole divided by 2. अगर तीनों को ऐड करें 15 plus 11 it becomes 26 and plus 6 क्या बना 32 divided by 2. 2 1 जा 2 कट करते हैं तो S की वैल्यू क्या बन गई, देखिए 16 मीटर. ओके, सो पहला स्टेप आप कह सकते हैं क्वेश्चन का हमने कंप्लीट कर दिया है. एंड नाउ वी विल स्टार्ट फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर वॉल. एंड नाउ एरिया, वही फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी मेंशन किया था, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B एंड इंटू S माइनस C होल अंडर द रूट. ये हमारे पास एरिया के लिए फार्मूला. अब हमने करना क्या है, S, A, B एंड C ये सभी चारों वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद जो भी कुछ आएगा वो क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर वॉल. तो वैल्यूज पुट करते हैं. देखिए क्या है, वैल्यू ऑफ S कितना था हमारे पास, देखें यहाँ से 16 इंटू S माइनस A 16 माइनस 15 इंटू S माइनस B 16 माइनस 11 इंटू S माइनस C 16 माइनस 6 and again whole under the root. And now
नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या कैलकुलेशन बनती है। 16 विल रिमेन एज इट इज, डिफरेंस ऑफ दीज टू। 16 माइनस 15 क्या बना? 1, ये 1 हमने मेंशन कर दिया। 16 माइनस 11 क्या बन गया? 5, तो नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड द लास्ट वन 16 माइनस 6 क्या बना? 10, तो यहां पर आप 10 मेंशन कर दें एंड अगेन होल अंडर द रूट। और अब क्या करना होता है, सभी जो नंबर्स आ गए इनके आपने फैक्टर्स बनाने हैं, वेदर प्राइम और कंपोजिट डजंट मैटर एट ऑल। बड़े से बड़े फैक्टर बनाइए, बड़े से बड़े, प्राइम बने कंपोजिट बने डजंट मैटर एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे को फैक्टर चाहिए जिनका पेयर कंप्लीट हो सके। ओके, तो यहां से आप देखें 16 को आप क्या लिख सकते हो? 16 कैन बी रिटन 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 का पेयर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आइए, 1 एज इट इज, दिस 5 एज इट इज एंड 10 कैन बी रिटन 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये हमने सभी का फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर दिया। अब देखिए क्या है, 4 का पेयर बनता है, 5 का भी पेयर बनता है, तो बाहर कौन आएगा? 4, यहां से कौन आएगा? 5, और अंदर जो अनपेयर्ड रह गया वो कौन है? 2 ओनली। तो यहां पर हमने अंडर रूट में 2 लिखना है एंड 4 5 जा इट बिकम्स 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। What is this 20 root 2 meter square? It is the area of this triangular wall जिसको पेंट किया गया, जिस पर एक मैसेज प्रिंट किया गया, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। उस वॉल का एरिया क्या है? 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको डेसिमल फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ रूट 2 इट इज 1.414। आप चाहें तो वो भी पुट कर सकते हैं। अगर कल को बोला जाए क्वेश्चन में कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर वॉल इन 2 डेसिमल places, then what you have to do is root 2 की आप वैल्यू पुट कर दें, means it can be written 20 multiplied by 1.414 and पॉइंट हटाएंगे तो नीचे अपने पास क्या आएगा? 1000। ओके, 10 को आप कैंसिल कर दें एंड 1414 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये क्या बन गया? देखिए आपका 2828 डिवाइडेड बाई 100 meter square and now put the decimal for the 100, it becomes कितना? 28.28 meter square. So this is the required area of this triangular wall। और लास्ट में आप जरूर से मेंशन कर दीजिए therefore required area of the wall it equals to, हमने डेसिमल फॉर्म में निकाला है, 28.28 मीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल। आप चाहें तो 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर पर भी स्टॉप कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में यहीं तक स्टॉप किया गया है। अगर आप आंसर चेक करें अपनी बुक में, इट इज 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, वो भी करेक्ट है। मैं उस वे से बात कर रहा हूं। कल को सपोज करें अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर दिया गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, देन व्हाट यू विल डू? You have to put the value of this root 2, 1.414। या तो आप इसको याद रखिए, देखिए कुछ स्टार्टिंग के रूट्स हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6 एटसेट्रा। ये 3-4 नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर रूट की वैल्यू मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट याद रखिए, ताकि कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उनको डायरेक्ट पुट करके कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकें। आपका टाइम सेव होगा एग्जाम्स में। ओके, सो वन मोर टाइम देखिए हमने क्या किया। This is the triangular wall whose sides are 15 meter, 11 meter and 6 meter. We have to find out the area of this wall. हमने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल इन सभी तीनों साइड्स को यूजिंग ए, बी एंड सी अज्यूम करना है। देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट द सेमी पेरीमीटर एस विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2 एंड इट कम्स इक्वल टू 16 मीटर। देन आफ्टर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, इट इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी एंड होल अंडर द रूट। जब एस, ए, बी एंड सी सभी चारों वैल्यूज को हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन वी गेट द फर्स्ट आंसर 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। आप चाहें जैसा मैंने बोला तो यहां पे स्टॉप कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो द फाइनल आंसर। बट सपोज अगर आपको डेसिमल फॉर्म में आंसर चाहिए, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ रूट 2 एंड इट इज इक्वल टू 1.414। तो 1414 अपॉन मैंने डेसिमल रिमूव किया 1000। आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन वी गेट 28.28
28 meter square. The final answer, that is the required area of this triangular wall, 28.28 meter square. So this was all about this question number 3 of exercise 12.1, and I am sure all of you have understood the solution very well. So prepare the solution, do hard work, get higher marks. Okay, and now we will meet in some next video with some next question. Till then, all the best.